जस्टिस वी वांट जस्टिस एनजीओ को खाली करो एनजीओ को खाली करो एनजीओ को खाली करो एनजीओ को खाली करो सरकारी प्रॉपर्टी को खाली करो सरकारी प्रॉपर्टी को खाली करो जगती के प्रॉपर्टी को खाली करो जगती के प्रॉपर्टी को खाली करो सरकारी प्रॉपर्टी को खाली करो तहसीलदार को हटा दो तहसीलदार को हटा दो तहसीलदार को हटा दो हटा दो रविंदर तहसीलदार को हटा दो रविंदर तहसीलदार को हटा दो भ्रष्टाचारी को खत्म करो भ्रष्टाचारी को खत्म करो भ्रष्टाचारी को खत्म करो रविंदर तहसीलदार को खत्म करो जगदीश सिंह के तहसीलदार को हटा दो एनजी को हटा दो एनजी को हटा दो एनजीओ को हटा खाली करो सरकारी प्रॉपर्टी को खाली करो जगदीश की प्रॉपर्टी को खाली करो रिलीफ की प्रॉपर्टी को खाली करो एनजीओ को खाली करो एनजीओ को खाली करो एनजीओ को खाली करो एनजीओ को खाली करो जगती के प्रॉपर्टी को खाली करो जगती के प्रॉपर्टी को खाली करो जगती के प्रॉपर्टी को खाली करो भारत माता की जय भारत माता की जय वी वांट जस्टिस वी वांट Justice. वी वांट Justice. वी वांट जस्टिस रविंद्र जी, जिस तरह से आप आज फिर प्रोटेस्ट पर आए हैं जगती में, क्या कारण है इस प्रोटेस्ट का? कारण ये है कि जो जगती के रहने वाले हैं, ये प्रॉपर्टी उन गरीब जनता की है जो जगती में रहते हैं, जिन्होंने आज तक इस प्रॉपर्टी के बारे में फ़ाइट गवर्नमेंट के साथ की है। हमें इन चीज़ों की यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है कि हमें जब किसी की डेथ होती है तो उसका जो वो बेचारे को रास्ते पर करना पड़ता था। तो सब जगती वासियों ने रिलीफ कमिश्नर को अप्रोच करके ये कम्युनिटी हॉल यहाँ पर बनवाए हैं। ये पुराना कमिश्नर भट्ट साहब था, उसके पास 100 बार गए यहाँ के पब्लिक, उन्होंने ये कम्युनिटी हॉल बनवाया यहाँ पर। तो कुछ लोगों ने इस पर बहुत फाइट की, जगतों के लोगों ने फाइट की यहाँ की कुछ बनाने के लिए। परसों हमने जब पता चला कि किसी ने यहाँ पर इस 21 नंबर कम्युनिटी हॉल जो नया बना है, इस पर ज़बरदस्ती कब्जा किया है और इलीगल कब्जा करके इसमें सामान डाला है। क्या आपको आज तक ये पता नहीं था कि ये इलीगल हुआ? ये हमें सैटरडे को पता चला है कि जब हम वहाँ गए, किसी ने बुकिंग की वहाँ, तो वो बुकिंग करके वहाँ गया था देखने के लिए। तो वहाँ उसने वो वापस आके उसने जब देखा तो देखा कि वहाँ सामान पड़ा है, वहाँ लाइब्रेरी बनी है। मैंने भी यही यहाँ के कुछ बाशिंदों से बात, मैंने बोले ये तो लाइब्रेरी के लिए नहीं है, ये तो आम जनता की है, गरीब जनता की प्रॉपर्टी है। ये हमने रिलीफ कमिश्नर को अप्रोच करके मिन्नतें करके यहाँ के पूरे पब्लिक ने, अब आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि जो ये एनजीओ यहाँ पर है, ये एनजीओ यहाँ से हटा दो। करोड़ों रुपए का वेलफेयर करता है सोसाइटी के लिए, क्या वो एक शेड अपना नहीं बना सकते हैं? और हमारी यही डिमांड है कि किसी भी एनजीओ को अगर कोई वेलफेयर स्कीम यहाँ लागू करनी है, उसको अपना शेल्टर चाहिए, न कि सरकारी बिल्डिंगें। जो सरकारी बिल्डिंगें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर्टी है, और यहाँ के 25,000 लोगों की प्रॉपर्टी है। और इसमें कोई बाहर से आएगा, हमें ये वाइट पेपर इशू करे कि कितने लड़कों को किताबें दी है, और इस कमेटी में कौन कौन सा है कैंप वासी, जो मैनेजिंग कमेटी इसकी है, जो कैंप के लिए चल रही है, सो कॉल्ड वेलफेयर सोसाइटी पुस्तकालय, और उसमें हमें वाइट पेपर एक इशू चाहिए कि इस में कौन सी मैनेजमेंट कमेटी है, क्या जगती के जो तहजीब याफ्ता बाशिंदे हैं, क्या उनमें से कोई 20,000 25,000 सोलों में से कोई मैनेजमेंट कमेटी में हमारे नुमाइंदे हैं? क्या उन्होंने लोगों के साथ मशवरा करके मैनेजमेंट कमेटी में पैर रखा है? जिस तरह सर एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसमें ये कहा गया है कि यहाँ के ही रहने वाले हैं। जीकेपीडी जीकेपी ए केस जीकेपीडी सेल्फ स्टाइल लीडर्स हैं, जिस तरह से वो यहाँ पर कुछ इलीगल काम करना चाहते हैं, इसीलिए वो ये इस समय देखिए सर, उनको अपना पर्सनल बेनिफिट के लिए उनको ये कहना है, जो ये कह रहा है वो सबसे पहले सेल्फ स्टाइल्ड और सेल्फिश लीडर है। उसने क्यों नहीं अपनी कमेटी, अपनी जगती वासियों से जो सीनियर सिटीजन हैं 10, 15, 20 को कॉन्फिडेंस में लेकर के इसकी मैनेजमेंट में मैनेजमेंट कमेटी डिक्लेयर की, ताकि इस लाइब्रेरी को और बढ़ावा देकर हम चलाते।
और कतई हम इसके हक में नहीं है कि सरकारी बिल्डिंग को एक NGO इस्तेमाल करे। इसलिए हम गवर्नमेंट से, रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से और उन लोगों से जो इनके फेवर में है ये कहना चाहते हैं और वार्निंग भी दे रहे हैं कि आइंदा कोई सरकारी बिल्डिंग अगर किसी प्राइवेट NGO को बाहर से जो इधर आएगा राज करने और वो चोरी छुपे अपनी मीटिंगें करेंगे, उसके लिए हम बड़ा प्रोटेस्ट करेंगे। और उसके लिए कोई भी NGO जो कि 90 से पहले या 90 के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है हाईजैक करने की, आगे हम कभी भी उनको इजाज़त नहीं दे देंगे इस्तेमाल करने के लिए। देखिए, अभी मैं यही कह सकता हूँ, ये हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए दुर्भाग्य है और हमारे लिए भी दुर्भाग्य, क्योंकि हम कम्युनिटी का ही हमारा साथी ही रिलीफ कमिश्नर है। मैं भी रिलीफ अपना कम्युनिटी का ही हूँ और जो वेलफेयर हो रहा वो भी कम्युनिटी के हैं जी। जो ये सारा जो काम हो रहा है ये कम्युनिटी के लिए हो रहा है, उसमें मैं भी हूँ, उसमें रिलीफ कमिश्नर भी है जी। सबसे पहले यही दुर्भाग्य है, क्योंकि अगर हम कोई और ये एक्ट करता, हम बोलते उसको कंडेम कर लेते। जिस तरह से आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप लोगों ने इलीगली जो कब्जा किया वहाँ पर, नहीं, आप वही मैं बता रहा हूँ, इलीगली कैसे कब्जा किया हुआ जी। जब हमारे पास अगर आपने डॉक्यूमेंट देखे होंगे जी, सोशल मीडिया में अभी चल रहे हैं डॉक्यूमेंट, शायद आपने देखे होंगे जी। पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने लिख के दिया कमिश्नर सेक्रेटरी साहब को, कमिश्नर सेक्रेटरी ने कमिश्नर को, कमिश्नर ने जोनल ऑफिसर को, और जोनल ऑफिसर ने हमें चाबी दी। और हमें क्या पता, फिर हाँ, एक नए कमिश्नर साहब ने ये कहा कि टर्म्स एंड कंडीशंस, देखिए हमें टर्म्स एंड कंडीशंस हमें करनी थी क्या जी। MK साहब एक मुलाजिम होके NGO चला रहे हैं। हाँ। ये किस ब्याह पे चला रहे हैं? मुलाजिम तो चला नहीं सकता NGO। भाई ये एजुकेशन, हाँ, NGO एजुकेशन पर्पस के लिए होता है। एजुकेशन पर्पस में एजुकेशन ही जो हमारे डिपार्टमेंट का काम है, एजुकेशन ही हम बांट रहे हैं। MK भट्ट साहब, आपने एक बात की इसमें, इस बात जो आपके पीछे बात चली, आपने कहा कि हमें चाबी दी गई। क्या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन ने आपको चाबी, यहाँ के तहसीलदार ने आपको चाबी दी मिस्टर? हाँ मिस्टर, देखिए हमें गंगाराम जी ने चाबी दी है। गंगाराम जी, हाँ, गंगाराम जी ने चाबी दी है, उसको इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कैंप कमांडेंट को जी। तो अब आप मुझे बताइए, जब आपको चाबी दी जाती है, अब आप उसमें अगर आप शादी के लिए कम्युनिटी हॉल यूज करते हो, अगर ये बताया गया कि आपको ये लाइब्रेरी के लिए है तो आप यूज कर दो। हमें अब परसों कमिश्नर साहब ने कहा नहीं जी ये हमें इलीगल लग रहा है। मैंने खुद, आप कमिश्नर इसको कैंप कमांडर वहाँ पर अगर थे, सारे थे, उसने कहा ये भाई आप इलीगल। मैंने कहा सर अगर हम इलीगल आपको लग रहा है, ना मेरी प्रॉपर्टी ना आपकी प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है जी। हमने उनको बता दिया ये अगर ये है अभी, अगर आपको लग रहा है, बाकी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप देखिए। अब देखिए उसके बाद उन्होंने कैंप कमांडर को बोला इसको खाली कर दो, हम किसी को थोड़ी बोल सकते, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ना आपकी ना मेरी। बाकी ये वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए हो रहा है। बाकी हाँ, लोगों का भ्रम है, ये लोगों का भ्रम नहीं है, ये कुछ लोगों का भ्रम है। मैं ये बार बार कह रहा हूँ, कुछ 3-4 लोगों का भ्रम है कि ये मॉडर्न हॉल था। ये मुझे बताइए, ये टेंडर, लेकिन एक मिनट, एक टेंडर जो है, जो टेंडर निकले हुए हैं, जो ठेकेदार में भी हमारे वहाँ ठेकेदार से पूछिए, उनके पास भी रिकॉर्ड्स है, मेरे पास भी रिकॉर्ड्स है, डिपार्टमेंट के पास रिकॉर्ड्स है, हर एक डिपार्टमेंट पिछले 4, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे हुआ, मैं आपको आज डिटेल्स में बता रहा हूँ। आपके पहला मैंने इंटरव्यू दिया फोन के जरिए, जो मैं अभी आपने कॉल किया, मैं आप, क्योंकि मैं इस समय इस समय आप जगती में नहीं है, मैं आपके ऑफिस में गया था, लेकिन आपका नंबर मेरे पास था, मैं इसीलिए आपसे ये पूरी बात जानना चाहता हूँ। हाँ, मैं जगती में नहीं, देखो मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं इस समय यहाँ पे नहीं। अब मुझे बताइए, आप ही मुझे बता सकते हैं कि सबसे पहले अगर हमारे जितने भी, देखो सबसे पहले कैसे प्रॉब्लम खड़ी हुई, देखो सबसे हमारे ML रैना साहब ने जो प्रोजेक्ट प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को कि लाइब्रेरी बनाने के लिए, उन्होंने हमें जब पहले हाल दिया था तो उसमें आपको भी पता है, सभी को पता, फिर उसके बाद थोड़ा ही रह गया था। उसके बाद उन्होंने प्रपोजल भेजा था गवर्नमेंट को कि हमें इनके लिए सेपरेट
एक हाल बनाया जाए ताकि लोग बहुत सारे बेनिफिट्स हो जाएंगे, उसमें बहुत सारे एक्टिविटीज हो जाए। जी। तो उन्होंने उसके बाद उसका गवर्नमेंट ने सैंक्शन कर दिया, जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज थे उन्होंने सैंक्शन कर दिया, उसके बाद वापस आ गया, तब तक उसकी रिटायरमेंट हो गई और पैसा जो टीके भट्ट साहब ने ये कंस्ट्रक्शन किया है एज अ लाइब्रेरी। आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से सर टीके भट्ट साहब जो प्रीवियस कमिश्नर थे रिलीफ डिपार्टमेंट के, उनका साफ तौर से कहना है कि हमने कोई अलॉटमेंट इनको नहीं दी है। अलॉटमेंट, अब देखिए सर, उन्होंने आपने उसका वो लेटर नहीं पढ़ी, मैं मानता हूँ उन्होंने फॉर्मल लेटर तो नहीं दी, मगर वो जो बाकी डॉक्यूमेंट्स तो दिए ना उन्होंने। तो जिस तरह एक प्रोसीजर होता है सर, आपका देख रहे हैं, आपने एक चिट्ठी अपने ऑफिस की लेके आपने गवर्नर साहब को भेजी है, उसके बाद वो सेक्रेटरी साहब के पास जाती है, लेकिन उसमें सर एक साफ तौर से कहा जाए कि जो इसके गवर्नमेंट के जो प्रोसीजर होते हैं उसी तहत इसको देखा जाए इस केस को। तो क्या लगता है आपको कि आप लोगों ने जल्दबाजी की या आपको डिपार्टमेंट ने आपको कि मतलब आपकी रिलीफ कमिश्नर के साथ इतना अच्छा उठना बैठना था कि रिलीफ कमिश्नर ने आपको इतना बेनिफिट दिया टीके भट्ट साहब ने, क्योंकि वो आपके पास आते रहते थे टीके भट्ट साहब। हाँ। तो क्या लगता है आपको कि जो नए कमिश्नर साहब भी आए हैं इनको इसकी तो उनको भनक भी नहीं होगी कि ये चीज़ यहाँ पर जगती में हुआ है? नहीं, देखिए, नए कमिश्नर को मुझे समझ नहीं आया, अभी उसको 4 या 5 दिन हो गए, उसको कैसे, अभी देखो अभी 4 महीने में कुछ नहीं हुआ था, ये 5 या 6 दिन हो गए नए कमिश्नर को आए हुए। इसने क्या किन डॉक्यूमेंट के बेस पे किसने बताया इसको, तो इतना जल्दबाजी था क्योंकि ये वेलफेयर ऑफ द स्टूडेंट का मसला था। देखो आज हमारा एक कार्यक्रम था, शायद आपको जानकारी होगी, आज हमारा रीजनल काउंसलिंग सेंटर इनॉग्रेट करना था। मैं उसके बारे में भी पहले कमिश्नर के पास गया हूँ, आप सुनिए, आप देखिए। मैं उसके पहले भी गया, मैंने कहा सर बड़ा हम धन्यवाद करते हैं, ताकि हमारा पहले टीके भट्ट साहब ने उसके लिए बहुत मेहनत की थी, ये रीजनल काउंसलिंग सेंटर यहाँ आने के लिए, और ये सैंक्शन हो चुका है। अब हमारे आपके हाथों से अब इसको शुरुआत, क्योंकि देखो ये कुर्सी है, आज उसकी ट्रांसफर हो गई, अब दूसरा आ गया, क्योंकि इनके इंटीमेशन के लिए देखो आप विथआउट, देखो बिल्डिंग किसकी है, रिलीफ डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट की, रिलीफ डिपार्टमेंट की। हमने इनको ही बताया, मैंने कहा सर ये रीजनल काउंसलिंग है, इसको इनॉग्रेशन करना है, इसने माना, मैंने बैनर बनाया, मैं आपको बैनर भी सेंड कर दूंगा, ऐसा नहीं है। आप मुझे ये बताइए, जब रिलीफ कमिश्नर को सारी ये जानकारी है, ये मैंने उसको बताया, उसके बाद दूसरे दिन क्या हुआ वो भगवान जानता है, क्या नहीं हुआ वो हमें नहीं पता। गंगा जी को किसने, मतलब उनको ऑर्डर थ्रू कमिश्नर साहब ने दिया था या यहाँ के कैब कमांडर ने? वो देखो वो खुद बताएगा किसने दिया था, हमें क्या पता। अब मगर एक चीज मुझे बताइए, मुझे एक चीज देखो, अगर हम किस लिए काम कर रहे हैं, कम्युनिटी के लिए, अगर कम्युनिटी को चाहिए तो हम कंटिन्यूअसली करेंगे, अगर कम्युनिटी को नहीं चाहिए हमें कंटिन्यूअसली। जिस प्रकार का मतलब यहाँ पर मीडिया का आना जगती में इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन सर आप नेशनल न्यूज भी बन चुकी है कल से, क्योंकि हर मीडिया में ये बात चल रही है, बाहर देखिए मीडिया। हाँ जी, मुझे एक चीज बताइए, मैंने किया, आपने कोई मीडिया में मैंने देखा कहीं आपको, हम देखो, अगर कमिश्नर साहब ने कहा चाबी, देखो उसको लग रहा था इलीगल, तो हमने दे दी। हमें देखो बिल्डिंग सरकार गवर्नमेंट की है, ना मेरी है ना किसी, हमें पुराने कैंपों में कोई अधिकार रहा है? मुझे ये बताइए, इसमें हर एक का अपना अपना रोल होता है सर, ये एक ऑर्गेनाइजेशन एक व्यक्ति से नहीं चलती है। चलिए भट्ट साहब, ये एक चीज मुझे बताइए, हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, जगती से हमारे सारे कम से कम इसमें जो हमारे 20 मेंबरों की कमेटी जो है बनी हुई है, तो इसमें 15 से ज्यादा जगती से ही हम लोग कर रहे हैं। मैं भी जगती से ही तो था। बहुत अच्छी बात है। देखो ये हम से रहे ने आपको वहाँ पर अलॉटमेंट अभी तक नहीं की थी, लेकिन आपने वहाँ पर एक हवन भी किया है। हाँ। क्या लगता है आपको, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पे आप एक हवन करते हैं विदाउट एक ऑर्डर, जो आप लोग अभी तक आपको इन हैंड ओवर रिलीफ डिपार्टमेंट ने नहीं दिया था, तो यहाँ के डिपार्टमेंट को भी नहीं पता था क्या वहाँ पर हवन चल रहा है? क्या, एक चीज मुझे बताइए, आपने हैंड ओवर देखी है? हैंड ओवर टेक ओवर जी आपने देखी है कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपको यही सवाल सर, हैंड ओवर
हैंड ओवर की बात नहीं, मैं आपसे नहीं, आपने देखा हैंड ओवर और टेक ओवर की? आपने देखी है बात? आपने अपने वो लेटर देखी हैंड ओवर और टेक ओवर की? बिल्कुल समय देखिए कि आपके जो ठीक है। जब आपने हैंड ओवर टेक ओवर दिया, उसके बाद क्या होता है? ठेकेदार चाबी देता है इंजीनियर विंग को, इंजीनियर विंग देता है चाबी किसको? कैंप कमांड ने हमें चाबी दी। फिर उसके बाद देखो हमें क्या करना चाहिए? अगर विद्यादान है, एक विद्यादान है, विद्यादान हमने एक मिनट पहले सुनिए। अगर हमने वहाँ पे हवन किया, हमने कहा हे माता, अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं, ये लोगों को, क्योंकि ये लोग उसमें क्या, अगर 97.6 पॉइंट्स ले रहे हैं, इस माता सरस्वती की दया से ले रहे हैं, ताकि उन बच्चों को बिल्कुल सर, मैं भी इस चीज को सलूट करता हूँ कि आप इसलिए मैंने हवन किया वहाँ। मैंने कहा बिल्कुल। मैं सर ये लास्ट में जाते जाते सर एक सवाल है, लास्ट में एक से छोटा सवाल आपके हमारे दर्शक सुनेंगे इस चीज को, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे कि जब आप ये हवन करते हैं, क्या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ के तहसीलदार, वहाँ के जो क्लर्क वगैरह हैं, या रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन को पता था कि आप हवन कर रहे हैं? बस इसी का मुझे लास्ट में जवाब दीजिए आप। देखिए, मैंने आपको क्या बताया? आपको मैंने कितनी यही बात बता रहा हूँ। देखो, डिपार्टमेंट को 90% सारी जानकारी थी। अब मुझे बताइए, अब वो कौन कह रहा है, मुझे जानकारी नहीं है, वो उनको पता है, हमें कुछ नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होता है, हर एक चीज का एक समय होता है। कोई बात नहीं, अगर लोगों को ये लग रहा है कि ये अच्छा काम नहीं हो रहा है, हमारा हेल्पलाइन ह्यूमनिटी अच्छा काम नहीं कर रही है, मैं उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, वो कम्युनिटी बोलेगी। You are watching JK Metro Channel.